रखी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो और कोरोना में जो डेथ हुई है उनको 50-50 लाख रुपए का बीमा दो। पर वो जो नुमाइंदे थे सरकार के वो एक भी बात पर सहमति नहीं जताई उन्होंने, और ये इसलिए कल की वार्ता विफल हो गई। मतलब मुंह दिखाई के बहुआ के भी कौन गल दे उनका मुंह दिखाई के गल 500 रुपये गुजारा हो भाई। स्टेप हमारे माइंड में किसानों ने लगातार 1.5 साल 1 साल 4 महीने तक आंदोलन किया, पर उनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। हम भी उनसे प्रेरणा लेते हुए चाहे हमें 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, हम लगातार हड़ताल के लिए तैयार हैं। और सौरभ कराजा संघ हरियाणा शुरू से ही जो आरएसएस की नीतियां हैं वो बीजेपी में इम्प्लीमेंट हुई हैं, वो मुखौटा है बीजेपी। तो हमारा सीधा विरोध सरकार का यही है कि जो हमारी मांगे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना काल में जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला कर्मचारी है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये सफाई का काम कर रहे थे, डेड बॉडी को पैक करने का काम कर रहे थे, मर जाते हैं इन जहरीली गैस से, उनको जोखिम पता नहीं रहती। और कोरोना काल में जो मृतक 12 कर्मचारी एक्सपायर हो गए, 2 को इन्होंने दिया है, इसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सफाई कर्मचारियों ने पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर सफाई की जो काम है, सफाई की जो व्यवस्था है, उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया है, बिल्कुल फुल स्टॉप। यहाँ पर आज हम लोग हांसी के अंदर हैं और हांसी के अंदर धरना चला हुआ है नगर पालिका के सामने। एक ख़ास बात इसके अंदर देखने के लिए यह है कि जो भाजपा की जो एक नीति जो आई थी अंत्योदय की, अंतिम आदमी का उदय, अंत्योदय के नाम से एक योजना आई थी, तो उसको किस तरीके से उसका जो बेड़ा गर्क किया, उसका सत्यानाश कैसे किया गया है, अपनी ही योजनाओं के खिलाफ में भाजपा कैसे गई है, वह हम लोग आज यहाँ पर पता करेंगे। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा है ये सफाई कर्मचारियों की यह यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो नगर पालिका जो हांसी के प्रधान हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि एक ख़ास बात इसके अंदर यह सामने आई है कि कल जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, हिसार में उनकी कोठी है, उनकी कोठी के ऊपर जो मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक सलाहकार है कृष्ण बेदी, उनकी और कमल गुप्ता के साथ में जो कमेटी उनकी मीटिंग हुई थी, क्या कुछ नतीजा रहा? नाम क्या सर आपका? नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई प्रधान हांसी बलजीत पुआल। आप उसके बारे में जानते हैं जो कि कल मीटिंग हुई है, दूसरे चरण की वार्ता थी, इसके अंदर क्या कुछ बातें हुई? जो कल दूसरे दौर की वार्ता थी उसमें निकाय मंत्री कमल गुप्ता और सरकार के सीएम के सलाहकारों SD बेदी जी दोनों वहीं मौजूद थे, और उन्होंने हमारे राज्य प्रधान को, जो राज्य प्रधान इकाई के हमारे प्रधान है, उनको बुलाया, न्योता दिया और हमारे नेताओं ने उनके समक्ष बात रखी। बात ये रखी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, और कोरोना में जो डेथ हुई है उनको 50-50 लाख रुपए का बीमा दो। पर वो जो नुमाइंदे थे सरकार के वो एक भी बात पर सहमति नहीं जताई उन्होंने, और ये इसलिए कल की वार्ता विफल हो गई। कमल गुप्ता जिन्हें जैसे कि अब निकाय मंत्री हैं, बड़ा एक पद उनके पास में सरकार के अंदर से, और जो राष्ट्रीय जो मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक जो सलाहकार हैं कृष्ण बेदी, वह भी मतलब सफाई कर्मचारी समुदाय से ही आते हैं। मतलब उनका समुदाय सफाई कर्मचारी का काम करता है, एक यह कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी वो मांगों के ऊपर सहमत क्यों नहीं हो पाए? फिर भी वो मांगों के क्या कारण लगता है? ऊपर कारण ये लगता है कि पहले भी 2018 से लेकर 2022 तक 4 बार इन लोगों से वार्ता हो चुकी है। टेबल पे तो वहाँ पर लेते हैं, पर कोई ऑफिशियल ना तो नोटिफिकेशन जारी करते, ना ही कोई चिट्ठी भेजते, या जैसे विभागों में जो भी ये मांग लेते हैं, बाद में ये मुकर जाते हैं। इसलिए पहले से ही हमने इनके जात का पता था हमारे नेताओं ने, इसलिए ऑफिशियल मीटिंग और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इनको कहा गया, पर इन्होंने कोई इनकी सुनी नहीं, इसलिए वार्ता विफल होगी।
2014 में जो एक तरीके से ठेका प्रथा उसका निषेध किया गया था, 18 में किया गया था, फिर भी आज ठेका प्रथा को हम लोग देख रहे हैं, तो ये बार बार आ क्यों रही है, क्या कारण इसका? इसका हम शुरू से ही विरोध करिए ठेका प्रथा का, पर सरकार आपसे मैंने पहले भी कहा कि टेबल पर तो बात मान लेती है, भाई ये सब हो जाएगा आपका, ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी करती, ना कोई चिट्ठी जारी करती विभागों के अंदर, सिर्फ टेबल पर ही नेताओं को अपने बहला पुछला कर भेज देती है। पर अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे, अब की बार तो चिट्ठी रिटर्न में लेकर ही हम ये हड़ताल को समाप्त करेंगे। ऐसा लगता है कि आपको सरकार आपके सामने झुक जाएगी? बिल्कुल लगता है ऐसा। हम ये चाहे हमने 1 साल की हड़ताल भी क्यों ना करनी पड़े, अनिश्चित काल के लिए क्यों ना जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले, सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। अभी एक बड़ा हम लोग देख लेते हैं, पर जो बड़ा आंदोलन पूरे देश को एक तरीके से घेर लिया था दिल्ली के अंदर, कोई ऐसा कोई स्टेप आपके माइंड में अभी तक आया है? बिल्कुल ऐसा स्टेप है हमारे माइंड में। किसानों ने एक लगातार 1.5 साल 1 साल 4 महीने तक आंदोलन किया, पर उनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। हम भी उनसे प्रेरणा लेते हुए, चाहे हमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम लगातार हड़ताल के लिए तैयार हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी सफाई कर्मचारी सड़क पर आया, उसने दरी बिछाई है, तब वह अपनी मांगों की सफलता से लेकर के अपनी मांगें मनवा करके उठा है। क्या अब तक जो जितने भी सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, लगभग जो देशव्यापी एक आंदोलन चला हुआ है, वह इस बात के लिए तैयार है कि आप लोग लंबा आंदोलन कर सकते हैं? हमारा साथ सर्व कर्मचारी संघ, जितनी भी विभागीय संगठन है, वो सब हमारे समर्थन में उतर आए हैं, और आगे आगे भविष्य में आप देखना, और ये हड़ताल लंबी चली तो ये सब हमारे साथ आ जाएंगे, ब्लैकआउट सब कुछ बंद कर देंगे ये लोग। बाकी जो ये पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की, तो 1999 में उसने भी उसके आगे भी हम झुके नहीं थे, उनको मनवा के मानना था हमने। बंसीलाल ने भी तो एक तरीके से वो बात मतलब बोल दी थी कि हम लोग आपकी मांगे मान लेंगे, लेकिन वो लागू तो नहीं की। बंसीलाल ने बिल्कुल लागू की थी। उन्होंने 7 तारीख का ये जो लास्ट डेट जो डेडलाइन दी थी, 7 तारीख को इनकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए, वो बंसीलाल जी ने लागू कर दी थी। और पेंशन भजनलाल के टाइम में थी, भजनलाल के समक्ष भी हमने हड़ताल पर धरना प्रदर्शन किए, उन्होंने भी हमारी डिमांड को सिरे चढ़ा दिया था, मान लिया था। पर ये ऐसी सरकार है कट्टरवादी RSS, ये जो ऐसी सरकार नकम्मी है, ये टेबल पर तो वहाँ पर लेती है, बाद में मुकर जाती है। मतलब आप लोग मानते हैं कि जो RSS का इसके अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर रहता है इस सरकार के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे। आप कहाँ से हैं? मैं सर्व कर्मचारी संघ से जी। आप सर्व कर्मचारी संघ से हैं? क्या मतलब कोई पद वगैरह आपके पास? मैं ब्लॉक हिसार का सह सचिव हूँ, और हमारी खुद की एसोसिएशन है, MPHE एसोसिएशन है हरियाणा हेल्थ से, उसका मैं ब्लॉक हिसार का प्रधान हूँ जी। इसके अंदर एक बात सामने भी आई है कि जो संघ जो है, RSS जो है, उसका इस सरकार के साथ में मतलब सीधा डायरेक्टली इंटरफेयर रहता है। इसके बारे में सर्व कर्मचारी संघ क्या कहते हैं? देखिए, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा शुरू से ही जो RSS की नीतियाँ हैं वो बीजेपी में इम्प्लीमेंट हुई हैं, वो मुखौटा है बीजेपी। तो हमारा सीधा सीधा विरोध सरकार का यही है कि जो हमारी मांगे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना काल में जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला कर्मचारी है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये सफाई का काम कर रहे थे, डेड बॉडी को पैक करने का काम कर रहे थे, दाह संस्कार करने का काम कर रहे थे, और इन्हीं कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में रहने में अपनी शहादत दी है। उस टाइम पे ये कोरोना योद्धा के जब लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया था, ये सरकार के मंत्री धरातल पर कहीं दिख रहे थे क्या? आप लोगों ने कवरिंग की होगी, कोई MLA MP दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। इनको छींक भी आ जाए तो जनता में दाखिल होना पड़ता है। और एक बात और भी सामने आती थी, जैसे जब सफाई जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था मोदी जी की तरफ से, उस टाइम पे ये लोग आते थे ग्लव्स पहन करके झाड़ू पकड़ते थे। ये बिल्कुल ड्रामाबाजी सरकार है, ड्रामा करने। मोदी जी ने तो सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, क्या उनसे इनका भला हो गया? बड़ी बड़ी मूर्तियां अम्बेडकर की बनवाई जा रही है, उनसे इनका भला हो गया? भला इनका तब होगा कच्चे को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार में भंग किया जाए, 50 लाख मुआवजा दी जाए, पक्की नौकरी दी जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। 11 दिन हो गए सर, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता से होता है। सरकार केजरीवाल हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, तो हरियाणा के अंदर 50 लाख क्यों मांग दी जाए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, इन कर्मचारियों ने वोट भी दिए सरकार बनाने में, बहुत बड़ा बहुमत से सरकार बैठी है आज सेंटर में भी और राज्य में भी। तो सरकार इनकी मांग क्यों नहीं सुन रही? सरकार कॉर्पोरेट प्रस्त है, सरकार पूंजीपति को नीतियां बना रही है, निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इन सफाई कर्मचारियों से नीचे तबके कोई है क्या? सरकार अंत्योदय की बात कर रही है, इनसे निचला कोई मिलेगा आपको? तो इनको जो इनकी बात सुननी चाहिए, वार्ता से समाधान होना चाहिए। वरना सर्व कर्मचारी संघ का 3 लाख कर्मचारी हैं, और किसान, मजदूर, छात्र, जनवादी संगठन, महिला संगठन अगर अपनी पर आ गए तो हरियाणा की तमाम सेवाएं बंद करने का काम करेंगे। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं। कितना टाइम और आप वेट करेंगे? हमने 29 तक का टाइम दिया हुआ था,
अगर आज भी हमारी मीटिंग है उसमें अगर सम्मान जाना कोई समझौता हो तो ठीक है, वरना सरकार का रवैया यही है कि हड़ताल हमें अनिश्चित काल चलाने पर मजबूर करेगी। हड़ताल हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है, और सरकार हमें मजबूर कर रही है। दिवाली तक का त्यौहार पार कर दिया इन्होंने, इतना बड़ा त्यौहार था हमारा दिवाली का, और सरकार ने बात नहीं की। और सरकार के पीछे इसकी साजिश है, लंबा खींचेंगे ताकि एक आम आदमी दुकानदारों के बीच में और कार्रवाई करने के बीच में एक टकराव पैदा हो। और एक हम शहरवासियों से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमें खेद है, लेकिन हमें मजबूर करने का काम सरकार ने किया है। जो आपकी सर्व कर्मचारी संघ में काफ़ी लंबी एक जैसे कि सेवाएं रही हैं, और कितनी ऐसी हड़तालें देखी आपने, कितनी ऐसी हड़तालों को सफल किया है? काफ़ी लंबे समय से जब भी सरकार सत्ता में आई, ये कह के आई, जैसे बीजेपी सरकार आई 2014 में, ये कह के आई थी मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारों की रोजगार देंगे। मतलब एक बात सामने आती है हमारी, और ये जैसे कि सर ने बताया है कि आरएसएस की जो नीति हम लोग विरोध करते हैं। आरएसएस ने जो भी या फिर मोदी जी ने कोई भी योजना का शुभारंभ किया हो, कुछ भी स्टेज पर बोला हो, आप लोग उसका उल्टा समझ लीजिए। 2 करोड़ नौकरियां दी थी और ली गई हैं। ये नौकरियां दी नहीं गई, नौकरियां छीनी गई हैं। कई लाखों लाख नौकरियां छीनी गई हैं। और ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं ना, बड़े बड़े कारपोरेट घराने, उनके हक में ये सरकार फैसले करती है। आम गरीब आदमी के हक में कभी ये सरकार ने फैसले नहीं किए। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, कहीं भी कोई पक्की नौकरी नहीं, पक्की स्थाई। तो ये सरकार झूठे वायदे करके आती है और सत्ता हथिया लेती है और मांग पूरी नहीं करती। सफाई कर्मचारी जो है एक इस देश की नींव होते हैं। देश के अंदर 2 सेनाएं काम करती हैं, एक देश के अंदर काम करती है, एक देश के बाहर काम करती है। लेकिन एक सेना और भी है जिसको हम लोग सफाई सैनिक कह सकते हैं, सफाई व्यवस्था कह सकते हैं, जो कि देश की हर एक, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, जो अंदर रह रहे हैं, जिनके लिए जो 2 सेनाएं काम कर रही हैं, उन सबकी रक्षा करने का काम इनका सफाई से, ताकि ज़्यादा बीमारियाँ ना फैले। उन जो सफाई सैनिक हैं उनके लिए आपके दिमाग में क्या बड़ी मांगे हैं? सरकार ये कह के आई थी स्वच्छ भारत, स्वच्छ, हम स्वच्छ बनाएंगे भारत को। उसके नाम पर इन्होंने बहुत करोड़ों की लूट मचाई है। और ना ही सरकार में, मतलब हरियाणा में, ना प्रदेश में, ना देश में कहीं भी ऐसे लागू नहीं की कोई भी मांग जिससे स्वच्छ भारत बने। और ये आज देख लो, सफाई कर्मचारी लगातार 2018 से अपनी मांग पत्र, 16 सूत्री मांग पत्र इनका लगातार बातचीत करते आ रहे हैं। उन मांगों को जायज़ ठहराते हैं ये मंत्री, फिर उसको लागू नहीं करते। ये सरकार का रवैया है, टरकाऊ नीति का ये रवैया सरकार अपनाए हुए है। और सरकार सीधे हमारे से टकराना चाहती है। हम नहीं चाहते जनता कोई दुखी हो, कहीं जनता को सुविधाएं मिले, हम सुविधाएं देना चाहती है। सरकार सुविधाओं देने में बिल्कुल नाकाम रही है। इसमें जो सफाई कर्मचारी 15 मांगे हैं, बड़ी मांगे क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये तो ज़रूरी होनी चाहिए? बड़ी मांगे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, ठीक है। इनकी पेंशन है एमएलओ की, 1 बार बन जाए 1 पेंशन, 2 बार बन जाए 2 पेंशन। और कर्मचारियों की 2004 से सेंटर में बंद कर दी और 2006 से प्रदेश में सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है। बड़ी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। बेरोजगार जो लाखों लाख पद खाली पड़े हैं विभागों में, वो पद भरें और सरकारी महकमे बचे रहें। निजीकरण की तरफ सरकार धकेल रही है इन महकमों को। ये मांग है, बड़ी बड़ी मांग है हमारी। और सफाई कर्मचारी की तो कोई मांग ही नहीं है। हाँ, सफाई कर्मचारी की मांग है, कच्चा कर्मचारी पक्का हो और पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो और समान काम समान वेतन लागू हो। जोखिम भत्ता जो 4000 मांग रहे, पुलिस वालों को दे रखा है सरकार ने, इनको नहीं दे रही। एक शिविर में कर्मचारी मर जाते हैं इनको जहरीली गैस से, उनको जोखिम भत्ता नहीं देती। और कोरोना काल में जो मृतक 12 कर्मचारी एक्सपायर हो गए, 2 को इन्होंने दिया है। इसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। ये हम चाहते हैं ये भेदभाव सरकार ना करे। मतलब इस तरीके की जो मांगे हैं वो सरकार को देखनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग पहले बोल देते हो, करते नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। काफ़ी जो लोग हैं वह इस बात से नाराज़ हैं कि सरकारें आ जाती सत्ता पर वादों के ऊपर। आप पीछे देख सकते हैं कि समर्थन लगातार आ रहा है। एक बार साइड दिखा दें। जो समर्थन जो है, लोग अलग अलग जो विभाग हैं या फिर जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग जो पकड़ जो है, जहाँ पर जो जनता आम जो मुद्दे रहते हैं, वह लगातार इनके अंदर समर्थन लेकर के आ रहे हैं। और भी बड़े जो लीडर हैं, बड़े जो नेता हैं, उनके अंदर तक भी ये बात जा रही है। आगे देखते हैं कि होता क्या है। हम लोग आपके साथ में बने रहेंगे। पूरी की पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहेंगे। थैंक यू। आ जाइए।